बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही थी। हम 23वें अध्याय की बात कर रहे थे। 23वां अध्याय दो महापुरुषों का मिलन और उनकी परस्पर में हुई चर्चा, उनका संवाद यह प्रस्तुत किया गया है। वे दो महापुरुष थे, केशी कुमार श्रवण और इंद्रभूति गौतम। इन दोनों की परस्पर में वार्ता चल रही थी, जो बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण है और जिसमें ऐसी बातें पूछी गई जो हमारी समस्याएं हैं, जिन्हें हमने स्वयं सुलझाना है। वे प्रश्न पूछे गए। आज जो प्रश्न है वो इस तरह से है। केशी मुनि ने पूछा, अंतो ही ये संभुआ लया चिट्ठई गोयमा फले विषभक्षिणी साओ उद्धरिया कहूं। जैसे एक पहेली हो, ऐसे प्रश्न हैं और पहेली सुलझाने में जैसे बहुत सोचना पड़ता है और फिर उसका समाधान निकलता है, ऐसी चर्चा है। केशी स्वामी ने कहा, हे महानुभाव, अंतो ही यही संभुआ, अंतर हृदय में जो उत्पन्न हुई है। क्या चीज? वो तो बताएंगे। अभी तो बात शुरू की है। अंतर हृदय में जो उत्पन्न हुई है, लया चिट्ठई गोयमा गौतम, वह एक लता बेल है जो हमारे हृदय में उत्पन्न हुई। फले विषभक्षिणी, उसको फल आते हैं, लेकिन विषैले फल आते हैं, जहरीले फल आते हैं। वो लता जिस पर विषैले फल लगते हैं, वो तो विष से भरी हुई है और वो हमारे भीतर में पैदा हुई। सा ओ उद्धरिया कहूं। क्या आपने उसे जान लिया? क्या जानने के बाद आपने उसको उखाड़ करके फेंक दिया ताकि विषैलापन वो रही ही नहीं? बंधुओं, वनस्पति के बहुत सारे भेद हैं।
हम तो ज्यादातर दो ही बात करते हैं, एक तो वे जो ज़मीकंद कहलाते हैं और एक वे जो ज़मीकंद नहीं होते। ज़मीकंद जो जमीन में उत्पन्न हो जिसके फल, और जो वहां न पैदा होकर बाहर लगे, वह प्रत्येक है। ज़मीकंद साधारण है, हम ये जानते हैं। लेकिन अगर वनस्पति की बात वनस्पति विज्ञान से करें, बड़ा विचित्र मामला है। एक पत्ते की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती, कुछ ना कुछ फर्क पाएगा। कितने पेड़ हैं, कितनी तरह के हैं, छोटे बड़े कैसे, बहुत ही विकट मामला है। इस वनस्पति का इतने इतने तरह के रूप हैं इसके। और बंधुओं, चरक ऋषि ने कहा, जो आयुर्वेद के आदि ऋषि हुए, उन्होंने कहा ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि न हो। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। और जैन धर्म की दृष्टि से तो यह सचित है, प्राणवान है वनस्पति। और ये बात सबसे पहले जैन धर्म में कही गई। बाद के जो ग्रंथ हैं वैदिक परंपरा में, अन्यत्र वो बाद में इस बात को कहते हैं। सबसे पहले जैन धर्म में कहा गया। बंधुओं, वनस्पति की कुछ बात करने लगा, और वो यह है, एक पेड़ होते हैं जिनको वृक्ष कहते हैं। ये ऊंचे होते हैं, विशाल होते हैं। एक पौधे होते हैं, पौधे छोटे होते हैं, जो छोटे ही रह जाते हैं वो पौधे होते हैं। एक लता होती है, वो भी वनस्पति है, जिसको कि हम बेल कहते हैं। बेल ज्यादातर सुकोमल और पतली सी होती है। वे तो किसी का सहारा पाकर, किसी वृक्ष का, किसी चीज का, फिर वो ऊपर चढ़ती जाती, ऊपर चढ़ती जाती। ऊपर चढ़ने की जगह नहीं मिली, फिर वो जमीन पर फैलने लगती हैं। ऐसे फैलती हैं क्योंकि वो दूसरे के सहारे की अपेक्षा रखती हैं। श्री राम, लक्ष्मण, सीता वनवास व्यतीत कर रहे थे। एक वृक्ष था बड़ा सघन, अच्छी छाया देख करके वहां बैठ गए। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ। श्री राम ने भी एक पहेली कह दी और कह करके बोले, देखो जो सबका सहारा बना हुआ है, सबका पेट भी भरता है, सबको छाया देता है, लक्ष्मण क्या तुम उसको समझते हो? बोले हाँ मैं समझता हूं। क्या समझते हो? बोले आप हो। बात तो वृक्ष की थी कि वे जो वृक्ष है वो सबका पेट भरता है, फल देता है, छाया देता है।
वो तो उसके लिए कह रहे थे, पेड़ के लिए, भाई सबका पेड़ भरता है। लक्ष्मण बोले हाँ मैं समझता हूं उसको। बोले वो क्या है, कौन है? बोले आप हो, सबको छाया देते हो, सबका पेट भरते हो आपकी कृपा से। सीता ने भी सुना, राम चुप हो गई, लक्ष्मण ने बात किधर मोड़ दी और किधर कर दी। सीता जी बोली, बोले लक्ष्मण जानते हो, जो सबकी शोभा बनती है, सबकी, और सबका आकर्षण, सबकी शोभा बनती है, हरी भरी सुंदरतम, उसे तुम जानते? बोले हाँ। लक्ष्मण बोले जानता हूं मैं। बोले कौन है? बोले आप हो। वो कह रही थी लता को, बेल को। बेल अगर पेड़ पर चढ़ जाए तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, क्योंकि हरी भरी होती है, फूल उसके ऊपर होते हैं, तो उसको ऊपर चढ़ जाए तो वह सुंदर होती है। अब सीता चूंकि श्री राम की धर्म पत्नी है, उनका उन्हें सहारा है, और इसलिए वो शोभा है, तो मैं समझता हूं। राम ने फिर प्रश्न कर दिया। अच्छा, बोले अच्छा चलो बताओ, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ये मुश्किल काम हो गया भाई, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? आप पेड़ के लिए कहें कि लता के लिए कहें, राम के लिए कहें, सीता के लिए कहें, मुश्किल बात हो गई। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ दिए और बोले ये दोनों बने रहो और हमारे ऊपर मेहर रखे रहो, बस यही ठीक है। ये दोनों बने रहो और हमारे ऊपर मेहर रखे रहो, ये दोनों ही ठीक है, ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं। बात लता की है। लताएं जितनी बाहर आप देखते हैं अद्भुत और सुंदर होती हैं, पर यहां एक और लता की बात कही जो हृदय में पैदा होती है। अंतो ही यही संभुआ, जो अंतर हृदय में उत्पन्न होती है, और उसको विष भरे फल लगते हैं। गौतम, क्या तुमने उसे समझ लिया? उस लता को लक्ष्मण जी ने तो बता दिया कि वो लता आप हो, तो क्या तुम उसको समझते हो? और क्या तुमने सा उद्धरिया, उसको तुमने हटा दिया, उखाड़ दिया। तब गौतम स्वामी ने कहा मैं उस लता को जानता हूं, मैंने उसे समझ लिया, मैंने उसका उद्धार अर्थात उखाड़ करके फेंक दिया है। तो बोले क्या है वो लता, क्या समझा तुमने? तब उन्होंने कहा भव तन्हा भव तृष्णा। बंधुओं, क्या नाम बताया उसका? तृष्णा। उसका नाम बताया तृष्णा। लताएं बहुत हैं, बेलें बहुत हैं, पर ये एक ऐसी बेल है जिसका नाम तृष्णा है, जो हमारे भीतर में पैदा होती है, बाहर पैदा नहीं होती। थोड़ी सी समानता करके बताऊंगा। एक तो ये तृष्णा की बेल जो व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होती है, और दूसरी एक बेल है जिसको लोग अमर बेल कहते हैं। अमर बेल जमीन में पैदा नहीं होती। अमर बेल का आपको ख्याल आ गया होगा, पीली पीली सी पतली पतली सी होती है, जो पेड़ों के ऊपर छाई रहती है, वह अमर बेल होती है। अमर बेल की बड़ी विचित्र बात है, जिस पेड़ के ऊपर वो छाती है उसी को चूसती है, वो जमीन से जुड़ी नहीं होती। बाकी सारे पेड़ और पौधे सभी जमीन से जुड़े होते हैं, जमीन से अपना आहार भोजन लेते हैं, पर वो अमर बेल ऐसी है जो कि जमीन से कुछ नहीं लेती, बस पेड़ों पर छा जाती है और उनको चूसती रहती है, चूस करके सुखा देती है। कई बार तो पेड़ खत्म ही हो जाते हैं। कहां से आती है, कैसे आती है? बस आ जाती है। कोई पक्षी टुकड़ा
उठा लाए, कहीं उलझ जाए किसी पेड़ में तो वहीं फैलना शुरू हो जाएगी। आंधी हवा से उड़कर आ जाए तो फैलना शुरू हो जाएगी। बढ़ते बढ़ते दूसरे पेड़ पर जा चढ़ती है तो फिर उसको सुखाना शुरू कर देगी। उसका ये कार्य है। जो कार्य बाहर अमर बेल का है, वही कार्य इस भव तन्हा तृष्णा रूपी इस बेल का है। यह छा जाती है और फिर व्यक्ति को सुखा देती है। इस तृष्णा को चाह भी कहा, इच्छा चाह ये सब इसी के ही नाम है, तृष्णा के नाम है। चाह गई चिंता मिटी, इस चाह का और चिंता का संबंध है। चाह तृष्णा पैदा होगी तो चिंता पैदा होगी। मन में तृष्णा पैदा हुई किसी भी चीज के लिए कि मैं इसे प्राप्त करूं, यह मेरे पास होनी चाहिए। जहां यह भाव आ गया वहीं चिंता का प्रादुर्भाव हो गया, वहीं उत्पन्न हो गई। कैसे मिले, क्यों कर मिले, किस उपाय से मिले, क्या करना चाहिए, वहीं चिंता। और जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाती उस समय तक व्यक्ति दिनों रात उसी में लगा रहता है। ये चिंता जिसके जीवन में आ जाती है, ये चिंता भी तृष्णा का ही नाम है, उसके देन है। तब क्या होता है, ये व्यक्ति को सुखाना शुरू कर देती है। संस्कृत भाषा में एक बात कही, चिता चिंता द्वयोर मध्य। एक चिता है, एक चिंता है। चिता चिंता द्वयोर मध्य चिंता नैर्गृह्यसि। चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति सजीवकम।